दोस्तों आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, जब जागो तभी सवेरा। जी हाँ, ये मैं आपको किस लिए सुना रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ बच्चे इस बात के लिए चिंतित हैं, इस बात के लिए परेशान हैं कि अगर मैं सीयूईटी की तैयारी अब स्टार्ट करूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ। देखिएगा, अगर आप स्टार्ट अब नहीं करेंगे तो आप डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे, ये आपको ही पता है। लेकिन अगर अब मैं स्टार्ट करूँ तो आप ये जानना चाहते हैं कि क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल भी है, क्या पहले कभी ऐसा किसी ने किया भी है कि वो लास्ट में अपने बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद स्टार्ट करे और लास्ट के 30 35 या 40 दिन के अंदर सीयूईटी में अच्छा स्कोर करके एक अच्छा कॉलेज ले पाए। तो इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आपका सीयूईटी मेंटोर और आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एजुकेटर। आपका स्वागत करता हूं। फटाफट से अपने इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और आप खुद वीडियो के अंत में बोलेंगे कि क्या ऐसा किया जा सकता है या नहीं। देखिएगा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग अगर आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको कम से कम एक दिन इस चीज पे लगाना चाहिए कि सीयूईटी क्या होता है, इसमें एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, लेवल क्या होता है और कट ऑफ्स वगैरह क्या है, यानी कि जो आपके टारगेट कॉलेजेस है वहां पे। तो देखिएगा, सीयूटी को 30 दिन में या 40 दिन में या 35 दिन में अगर आप क्रैक करने का सोच रहे हो तो एक सच मैं आपको बता देता हूं कि 30 दिन में, 35 दिन में, 40 दिन में सब कुछ कवर नहीं होगा। तो फिर सर पास कैसे होंगे? मैंने कब ऐसा कहा कि सब कुछ कवर करके ही आप सेलेक्ट हो पाएंगे? सब कुछ कवर नहीं होगा, लेकिन सिलेक्शन फिर भी पॉसिबल है। क्योंकि स्मार्ट वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखे, पहले खुद गलती करे, फिर सीयूटी के अंदर वो फेल हो, फिर एक साल का ड्रॉप ले, फिर वो आगे जाए। इससे बेटर है कि आप पिछले जो ड्रॉपर्स हैं, जो आज दोबारा एक साल की तैयारी के बाद में पेपर दे रहे हैं, उनसे आप सीखें कि क्या क्या गलतियां उन्होंने की थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने की थी। वो भी लास्ट के 30 40 दिन अच्छे से पढ़ लेते तो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी कुछ चीजों को इग्नोर किया। देखिएगा, सबसे पहली चीज तो ये है कि डायरेक्टली पहले ही दिन आप मॉक टेस्ट देकर के अपने आप को जज ना करें कि यार मैंने सीयूटी की तैयारी करनी, मैं प्रीवियस ईयर पेपर देखता हूं तो मैं कर रहा हूं तो मेरे नंबर नहीं आ रहे। अभी तक आपने कुछ देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है। आपको पता है सीयूटी के अंदर यार तीन सेक्शंस होते हैं। नंबर वन लैंग्वेज, दूसरा डोमेन, तीसरा जीएटी। डोमेन्स आपने पूरे 12th में पढ़े हैं, 70 80%। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे ना तब भी आपके तैयार है। आपको सिर्फ एमसीक्यू बेस पे प्रैक्टिस करनी है डोमेन्स के लिए। लैंग्वेज आपने कभी कभार पहले हो सकता है 10th क्लास तक पढ़ी होगी, अब आप थोड़ा सा उसको पढ़ लेंगे, थोड़ा सा उसको फिनिश कर लेंगे तो हो जाएगा। जीएटी आपके लिए एक नया पोर्शन होता है जो कि सीयूटी की तैयारी करने वाले हर बच्चे को देना चाहिए, ताकि उसको ड्रॉप लेने की नौबत ना आए, ताकि उसको ड्रॉप ना लेना पड़े। एक सच तो मैंने आपको बता दिया कि सब कुछ कवर नहीं होगा, लेकिन एक सच ये भी है कि सब कुछ कवर नहीं करना है हमें। हमें सिर्फ उन चीजों पर ही फोकस करना है जो कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वो आपको कौन बताएगा? जिसने सीयूटी को करीब से जाना है, जिसने सीयूटी को जब से स्टार्ट हुआ है तब से पढ़ाया है या फिर उसके ऊपर रिसर्च किया है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड करने की कोशिश करता हूं। तो पूरा सिलेबस आपको करने की कोशिश नहीं करनी है कि पॉइंट टू पॉइंट 100% ही करना है ना। ऐसा भी नहीं है कि हम सिलेबस पढ़ेंगे ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब अगर आप एक चीज छोड़ देंगे तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ चीजें अगर आप ड्रॉप करके आपका फायदा हो रहा है, एक चीज छोड़ के अगर आप बाकी की 10 चीज कर ले रहे हो तो आपका फायदा है, उसके अंदर ओवरऑल प्रॉफिट हो जाता है। पूरा दिन स्ट्रेटेजी की वीडियो, रैंडम वीडियोस मत देखिए। सिर्फ एक बार अपना प्लान बनाइए, दूसरे से सिर्फ सलाह लीजिए। वो तो कहते हैं ना कि सुनो सबकी, करो अपने हिसाब से। तो सुनना है दूसरे के हिसाब से, हो सकता है उसके लिए कुछ और सही हो, आपके लिए कुछ और सही हो, तो अपना दिमाग लगाना है। ऐसा नहीं है जो बोल दिया वो कर लिया। अपना दिमाग लगाओ, सोचो कि क्या मेरे लिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या। उसके बाद में स्ट्रेटेजी आपको खुद से भी अपने आप के बारे में बनानी है, क्योंकि आपको सब कुछ ना पढ़ के वो जरूरी चीजें पढ़नी है जहां से आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। ये आगे बढ़ने से पहले आपको बताऊंगा कि ये टेलीग्राम चैनल है बेटा, सीयूटी विद अमित शर्मा। जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया हो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे पीडीएफ, क्विजेज और स्टडी मटेरियल वगैरह और मेरे मेंटोरशिप सेशंस यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आते रहते हैं। इसके बाद में 30 डेज का फॉर्मूला है क्या, कैसे हम इस चीज को पार कर सकते हैं, क्या हमको करना चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आप ना जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप तब से लेकर 30 डेज का एक प्लान बनाइए, जिसमें आपको स्टार्टिंग, अगर आपके पास 35 दिन है तो आप यहाँ पे 15 दिन का टारगेट रखें। ठीक है, 15 दिन का टारगेट रखें कि 15 दिन में आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस एक बार में देखना है। अब यहाँ पे हम गलती क्या करते हैं, एक टॉपिक को पढ़ना शुरू किया, 2 दिन तक उसी टॉपिक को पढ़े जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो सब कुछ पढ़ना है। बेटा अगर उस टॉपिक में 10 कॉन्सेप्ट है, पहली बात तो उसका वन शॉट ढूंढो। अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो उसका वन शॉट ढूंढो और सिर्फ 5 7 कॉन्सेप्ट ऐसे उसके देखो जहां से आप लोगों को, या फिर आपको नहीं आइडिया तो आप एक काम करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो उसके।
आपके पास में अगर कोई ऐसी किताब नहीं है तो एक आपके पास एटलीस्ट ऐसी बुक्स तो होनी चाहिए जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जीएटी के, और चैप्टर वाइज क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर हो तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उससे आपको हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर में क्या क्या आया हुआ है इससे आइडिया हो जाता है। तो आप लोग कोशिश ये करें कि हर चीज को कवर करने के बजाय एक बार कंप्लीट करने पे फोकस करें। इस टाइम पे इतना टाइम नहीं है कि आप एक टॉपिक में 2-2 3-3 दिन लगा दें। एक बार कोशिश करनी है कि 15 दिन में हर हाल में कंप्लीट करना है। अब जैसे मान लो जीएटी है, तो जीएटी में जैसे क्वांट में, रीजनिंग में, इंग्लिश में मान लो 15-15 चैप्टर है, तो डेली एक चैप्टर करना ही है। अगर किसी दिन आसान चैप्टर कर रहे हो तो उस दिन उस चीज के 2 चैप्टर भी कर सकते हो। सेम डोमेन में करना है, 3 डोमेन है तो तीनों का एक एक चैप्टर आपको निपटाना, अगर आप डोमेन का पेपर दे रहे हो। नहीं दे रहे हो तो फिर लैंग्वेज जीएटी के ऊपर आपको फोकस करना है। यानी कि 15 दिन में किसी भी हालत में हमारा सिलेबस होना चाहिए। आपके पास कोई ऐसी वीडियो, कोई ऐसा प्लेलिस्ट, कोई ऐसा बैच, कोई ऐसा एप्लीकेशन बैच, कुछ भी हो आप वहां से करें, लेकिन 15 दिन के अंदर सिलेबस कंप्लीशन होना चाहिए। अब उसमें आप कैसे करना है, एक दिन में 4 टॉपिक पढ़ो, 3 पढ़ो, 2 पढ़ो, ये आपको अपने हिसाब से प्लान बनाना। उसके बाद में दूसरा पोर्शन आपका जो नेक्स्ट 10 दिन होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करनी है आपको हर चैप्टर की। आज मैंने क्वांट का एक चैप्टर, रीजनिंग का चैप्टर, डोमेन के 3 चैप्टर, इंग्लिश का एक चैप्टर, या फिर इंग्लिश के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर फोकस कर लो इस टाइम पे। डेली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी जो लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी उसका लगाओ, उससे आपको ना सारे कॉन्सेप्ट का रिवीजन डेली होगा। डेली आप आरसी भी पढ़ोगे, डेली आप ग्रामर भी पढ़ोगे, डेली आप जो है आपका वोकेब वाला पोर्शन है उसको भी देखोगे। तो इंग्लिश के लिए एक ही काम, डेली एक प्रैक्टिस पेपर। जहां दिक्कत आए जिस कॉन्सेप्ट में या फिर जिस टॉपिक में, उसको उठाइए, कहीं से भी सर्च कीजिए यूट्यूब पे, या आपने कोई बैच लिया हो तो बैच से पढ़ें, उसको क्लियर करें। फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट पीवाईक्यू, जो प्रॉब्लम आती है उसको एनालिसिस करें। सेम चीजें आपको करनी है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको मैं बोलूं सबसे बेस्ट मटेरियल अगर प्रैक्टिस करने के लिए है तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और वहां से आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन के लेवल का आइडिया आता है। मान लो आपने सिलेबस पढ़ लिया, 10 डेज में क्या करना है, डेली एक एक चैप्टर उठाओ। अगर आपके पास चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद लास्ट आता है फायर मोड। उसमें अपने को फुल लेंथ मॉक टेस्ट कम से कम एक लगाना है डेली, और उसका प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करना है। यानी कि मॉक टेस्ट लगा लिया, स्कोर जोड़ा, अगला मॉक टेस्ट नहीं। पहला मॉक टेस्ट और दूसरे मॉक टेस्ट के बीच में जो गैप होता है ना, उसको बोलते हैं एनालिसिस। हर चीज का एनालिसिस करो, कौन सी चीज क्यों गलत हुई है तो उसको पढ़ो, जाके सही करो। अगले पेपर में वो सेम चीज आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। एनालिसिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर मॉक टेस्ट। अगर आपका पहले सिलेबस हो जाता है तो आप पहले भी मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो। आपका हाफ सिलेबस हो जाता है तो भी आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब आपको डोमेन के अंदर मैंने बताया कि एनसीईआरटी पढ़नी है, एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि आपने थ्योरी पूरे साल पढ़ी है। अब सिर्फ आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, और एमसीक्यू में भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए, बेस्ट है। जीएटी के अंदर क्वांट, रीजनिंग और जीएस चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। ठीक है, और इंग्लिश के अंदर मैंने बताया डेली एक प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ। जो भी प्रॉब्लम आती है वो कैब जो इसमें निकलेगी पेपर में उसको आप लर्न करें। ग्रामर के जो रूल्स हैं अगर आपको आते हैं तो ठीक है, नहीं तो जाकर के उसको सर्च करके पढ़ें जिस भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है। और ग्रामर में कुछ भी नहीं आता तो डेली ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ते जाओ, साथ में प्रीवियस ईयर पेपर लगाते जाओ। यहां से आपका लैंग्वेज जो भी हिंदी या इंग्लिश है उस पर कमांड मिलेगी, है ना। जितना टाइम है उसी के हिसाब से सोचना पड़ेगा। अगर मैं आपको बोलूं कि नहीं यार पहले तुम एक महीने में सिलेबस पढ़ो, तो क्या 10 दिन में हम सब कुछ कर लेंगे? प्रैक्टिस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट वगैरह वगैरह नहीं कर पाएंगे ना। तो आपकी जो जनरल चीज है, जैसे ये जीएटी की पीवाईक्यू बुक है, इसके अंदर चैप्टर वाइज क्वेश्चन कंपाइलेशन है, आपको करियर अड्डा की ऐप पे और वेबसाइट पे मिल जाएगी। ऐसे ही सारी बुक्स जो मैं हमारे पास में अवेलेबल है मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर सभी डोमेन्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस लैंग्वेज जीएटी, तो ये पूरा कॉम्बो है, इसको आप ले सकते हो। और तीसरी चीज आती है सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए, वो होता है मॉक टेस्ट। क्या होता है बेटा? मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट अगर आप नहीं लगा रहे हो, जितने भी टॉपर्स का हमने इंटरव्यू लिया, बातचीत की, यही पता चलता है कि यार हमने ना लास्ट में 30-30, 40-40, 50-50 मॉक टेस्ट लगाए थे एक महीने के अंदर। तो आप मैक्सिमम मॉक टेस्ट लगाओगे, आपको पेपर में बैठने की आदत आएगी, आप पेपर को अटेम्प्ट करना सीखेंगे, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। दैट इज ऑल्सो मोर इंपॉर्टेंट, कि कौन सा करना है उससे इंपॉर्टेंट है कि कौन सा छोड़ना है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। कौन से सेक्शन में कितना टाइम लगाना है, ये मॉक टेस्ट देने से आइडिया आएगा। एटलीस्ट आपको 3 घंटे भी बैठना पड़ सकता है पेपर में, क्योंकि 3 पेपर भी आपके एक दिन में लगातार एक साथ हो सकते हैं। तो वो सिटिंग पावर आपकी तब बनेगी जब आप देना सीखें। तो ये प्रतिज्ञा जो हमारा फ्लैगशिप क्रैश कोर्स है, उसके जो मॉक टेस्ट है यहाँ पे अवेलेबल है, ये आप लोग ले सकते हैं। और किसी प्रोडक्ट में आप लोग बाय करें तो यहाँ पे डिस्काउंट कोड के अंदर Y829 का यूज कर लेना, ताकि आपको मेरी मेंटोरशिप मिल पाए और मेरे से आप किसी भी प्रॉब्लम के थ्रू जुड़ पाए। मेल आईडी और इंस्टाग्राम वगैरह मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हर बच्चा करता है, उसको नहीं करनी चाहिए। पहला, इस पीडीएफ को भी पढ़ लेता हूं, इसको भी पढ़ लेता हूं, इसको भी पढ़ लेता हूं, इस टीचर से भी कर लूं, इसका भी बैच ले लूं, इससे भी पढ़ लूं, ये भी यूट्यूब कर लूं, नहीं। एक
को फॉलो करो, कुछ भी ज़्यादा मल्टीपल रिसोर्सेज नहीं करने हैं, इससे डिस्ट्रैक्शंस होता है और लास्ट टाइम में तो बिल्कुल भी आप ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। 10 चीज़ें अलग अलग नहीं पढ़नी है, एक ही चीज़ ढंग की पढ़ लो, उसको 10 बार पढ़ लो, दैट इज मोर बेटर, है ना। और इसके बाद में मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो, लास्ट के टाइम में बस 2-4 मॉक टेस्ट लगा के चले गए, तो कितना भी पढ़ा हुआ हो यार, आपको मॉक टेस्ट से पता चलता है कि आप एग्जाम में क्या परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है ना। इस चीज़ को समझना है और पढ़ना है, मैंने बताया सिलेबस करना है, उसके बाद में चैप्टर वाइज क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी है। अगर एमसीक्यू आपके पास कोई है तो एमसीक्यू से भी कर सकते हो, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर मोर रिकमेंडेड। और हवा में भी नहीं आना है कि मेरे को तो सब कुछ आ गया, कुछ होते हैं कि यार मेरे को तो सब कुछ आता है, मॉक टेस्ट क्या ही करूंगा, मैं सीधा जाके पेपर में करूंगा, तो वहां दिक्कत आती है। अगर आप ये सारी चीजें अपने आप से कर सकते हो तो बेटर है, अगर आप नहीं कर सकते हो तो आपके लिए यहाँ पर जो 1 महीना है उसके अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि यार कंटेंट तो यूट्यूब पे बहुत सारा है, लेकिन आपको सिलेक्टेड पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, सही पढ़ना है ना। तो आपके लिए यहाँ पर अगर आप चाहें तो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से जो हमारा क्रैश कोर्स है प्रतिज्ञा फ्लैगशिप, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको ये सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड तरीके से मिल जाएंगी, सिलेबस कंप्लीशन, चैप्टर वाइज टेस्ट, डीपीपीज वगैरह, है ना। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं ये आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, क्योंकि प्रतिज्ञा से हर साल यहाँ पे टॉपर्स निकलते हैं, कंप्लीट हम उसमें कवरेज कराते हैं। और कॉमनली आप एक बात कह सकते हो कि उसका एक्सपीरियंस हमें है कि किस तरीके से लास्ट के टाइम पे आपके समय को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। एक ऐसा सिस्टम है जो क्लोज एनवायरनमेंट है, यूट्यूब की तरह फालतू की कमेंट्स वगैरह नहीं आ रहे होते, टाइम वेस्ट नहीं होता, सिर्फ कंटेंट की बात करते हैं और प्रॉपरली प्लानिंग के साथ इसे डिजाइन किया गया। तो प्रतिज्ञा 2 वेरिएंट में है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा प्लस। प्रतिज्ञा प्लस जो है इसके अंदर प्रिंटेड बुक्स आपके घर पे डिलीवर होती है, प्राइस का थोड़ा सा डिफरेंस होता है और इसमें आपको महापैक भी फ्री मिल रहा होता है, ठीक है। तो ये आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, चेकआउट कर लेना। आप किसी भी बैच वगैरह में एनरोल करें, मेक श्योर कि आप डिस्काउंट कोड Y829 का यूज करें। और आपको मेरे से किसी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर GAT गुरु अमित के नाम से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूं, जो बच्चा भी इनमें से किसी प्रोडक्ट को बाय करना चाह रहा हो, अड्डा 247 के बैचेस को या फिर टेस्ट सीरीज को या बुक्स को देखना चाह रहा हूं, आपको सिंपली करियर अड्डा सर्च करना है या फिर इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। यहाँ पे आप ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जो भी आपका स्ट्रीम है, मैंने साइंस पे क्लिक किया। इससे रिलेटेड आपको बुक्स चाहिए तो बुक्स पे क्लिक करेंगे, बुक्स के सारे ऑप्शंस आपके पास आएंगे। मॉक टेस्ट पे क्लिक करोगे तो मॉक टेस्ट के सारे ऑप्शन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह सारी चीजें आ जाएंगी। सब कुछ एक जगह चाहिए तो फिर प्रतिज्ञा प्लस में एनरोल करें, विद प्रिंटेड बुक्स आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। नॉर्मल प्रतिज्ञा में भी आप जाओगे तो यहाँ पे आप बाय नाउ पे जाएंगे और इसके बाद आपसे यहाँ पर कूपन कोड पूछेगा, तो इसको आप रिमूव करके यहाँ पे अप्लाई कूपन कोड कर देंगे Y829। क्यों कर देंगे? इससे आप लोगों को डिस्काउंट जो भी उस समय चल रहा होगा मैक्सिमम मिल जाएगा और साथ में आप लोगों को मेरी मेंटोरशिप और गाइडेंस मिलेगी टिल सिलेक्शन। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन मैसेज मी, मेल मी, जहां पर भी। तो आप कोई भी डोमेन के बैच में अगर जुड़ रहे होते हो ना बेटा, तो उस डोमेन के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक आपने साइंस का बैच लिया तो साइंस में PCMB ये सब मिलेगा, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश जो आपको पढ़नी है वो मिल जाएगी, प्लस क्वांट रीजनिंग और GAT के आपको सब्जेक्ट मिलेंगे। सबकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, सब में आपको DPPs मिलेंगे, डेली सॉल्व कराए जाएंगे और चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक्सेस और इंडिया की सबसे बेस्ट फैकल्टी आपको मिलेगी, रिजल्ट देने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको 30 डेज के अंदर बेस्ट जो प्लान है वो समझा पाया हूं। आप यूट्यूब से पढ़ो, बैच से पढ़ो, बुक से पढ़ो, लेकिन जो तरीका बताया है ना 30 दिन का, 15 दिन सिलेबस, देन उसके बाद 10 दिन आपको प्रैक्टिस और लास्ट के 10-15 दिन जो होंगे उसमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सो अगर आप सीरियस हैं अपने CUT प्रिपरेशन के 2026 तो एक कमेंट प्यारा सा मेरे को करके बताना, आई विल क्रैक CUT 2026। सो आई विल थिंक के आप लोगों को चीजें समझ में आ पाई। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।